मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मुगल काल। भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईसा में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बाबर के हाथों पराजय के साथ हुई। इसके साथ ही भारत में उस मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ जिसने अपनी शक्ति, वैभव तथा उपलब्धियों से समकालीन विश्व को चमत्कृत कर दिया। बाबर 1526 से 30 ईसा। जहीरुद्दीन बाबर मुगल वंश का प्रथम बादशाह था। उसने अफगानों को विस्थापित कर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में अंदीजान, फरगना में हुआ। बाबर तुर्की नस्ल के चगताई वंश का था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल कहा गया है। बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था तथा पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। यही कारण है कि बाबर ने तुर्क मंगोल परंपराएं तैमूर तुर्क था अपनाई। वस्तुतः मुगल खुद को तैमूरी कहलाना अधिक पसंद करते थे। चंगेज खां की नियमावली जो यस्सा कहलाती थी तथा यरलीग जो कि यस्सा को कुरान का अनुपूरक मानने का निर्देश था को मुगलों ने माना। इसी प्रकार का आन प्रमुख सरदार के दैवीय अधिकारों को मानना एवं उन्होंने पूरा समर्थन देना तथा उनके प्रति वफादार रहना भी मंगोल परंपरा थी। तैमूर मानव एवं मानवता की एकता के सिद्धांत इब्न ए अरबी का वहदत उल वजूद का सिद्धांत में विश्वास करता था। मुगलों ने इन सभी परंपराओं को अपनाया। फलस्वरूप मुगल साम्राज्य अधिक व्यापक आधार वाला तथा उदार था। बाबर 1494 ईसा में फरगना की गद्दी पर बैठा, परंतु वहां इसे लगातार दूसरों का युद्धों का सामना करना पड़ा। अतः इसने अफगानिस्तान का रुख किया और 1504 ईसा में काबुल जीत लिया। जल्द ही वह अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज हो गया। यहाँ उसने स्वयं को मजबूती से स्थापित किया। 1506 ईसा में उसने अपने अनुयायियों से स्वयं को बादशाह कहने को कहा। तत्कालीन भारत राजनैतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर था। इब्राहिम लोदी के सरदार उसके विरोधी हो गए थे। पंजाब के सरदार दौलत खान ने उसे अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देने के लिए भेजा। दूसरी ओर राणा सांगा ने भी बाबर को आक्रमण के लिए प्रेरित किया। विजय अभियान 1518 से 19 ईसा में बाबर ने भारत की ओर अपने प्रथम अभियान में यूसुफ जइयों पर हमला करके झेलम तट पर बाजौर और भेरा जीत लिया। इसी आक्रमण के दौरान बाबर ने भारत में पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किया। बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए। उसके 5वें आक्रमण के दौरान पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ, जिसमें मुगलों की जीत हुई। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया और बाबर ने उसे वहीं दफना दिया। ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया। जीतने के पश्चात बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक सिक्का शाहरुख दिया। अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता था। भारत पर शासन करने वाली शक्ति का निर्धारण 17 मार्च 1527 को फतेहपुर सीकरी से कुछ मील दूर स्थित खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर ने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए इस युद्ध को जिहाद घोषित किया एवं तमका नामक कर से छूट देने की घोषणा की। राणा के पक्ष में लगभग सभी राजपूत शासक महमूद लोदी राणा ने इसे सुल्तान घोषित किया था। मालवा का मेदिनी राय, हसन खां मेवाती, आलम खां लोदी आदि थे। युद्ध में राजपूतों की करारी हार हुई। हसन खां मेवाती युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा किसी तरह बचकर चित्तौड़गढ़ पहुंचा एवं पुनः युद्ध की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों बाद राणा के सरदारों ने उसे जहर देकर मार डाला। 1528 ईसा। कुछ समय बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध 1528 ईसा में हराकर मार डाला। इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया। 1529 ईसा में बाबर ने अफगानों को घाघरा के युद्ध में हराया। यह मध्ययुगीन भारतीय इतिहास का पहला युद्ध था
जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था तथा बंगाल का शासक नुसरत शाह भी अफगानों की सहायता कर रहा था। इसमें अफगान बुरी तरह हारे। नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली, शेर खां सूर को माफ़ कर दिया। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। सफलता के कारण बाबर की विजय के कई कारण थे। बाबर श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ था। उसने इब्राहिम लोदी के सरदारों को तोड़कर अपने पक्ष में कर लिया था। बाबर एक उच्च श्रेणी का सेनापति था। वह अपने साथ कई मध्य एशियाई युद्धक युक्तियाँ लाया था। इनमें एक थी तोपों एवं गाड़ियों को आपस में जोड़ने की उस्मानी या रूमी पद्धति। दूसरी थी घूमकर पीछे से हमला करने की उज़्बेक युक्ति, जिसे तुलगुमा कहा जाता था। साथ ही बाबर अपने साथ तोप लेकर आया था, जिसने मुगल पक्ष को युद्ध में बढ़त प्रदान की। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई एवं उसे आगरा के आराम बाग चार बाग में दफनाया गया। शेर खां के काल में उसकी अस्थियों को उसकी इच्छानुसार काबुल में दफना दिया गया। गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए जहर के कारण बाबर की मृत्यु हुई। प्रमुख योगदान: बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया एवं लंबे समय के बाद कंधार और काबुल भारत आधारित किसी साम्राज्य का अंग बने। भारत के इन दो प्राकृतिक बुर्जों को कब्जे में रखकर मुगलों ने भारत को थल मार्ग से होने वाले आक्रमणों से 200 वर्ष तक बचाए रखा। मुगलों ने मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध रखे। इससे भारतीयों की सैन्य रणनीतियों एवं प्रणालियों में नए आयाम जुड़े। मुगलों द्वारा लाई गई तोपों एवं बंदूकों ने राज्य को नई शक्ति दी तथा केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। मुगल परंपराओं ने राजपद की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि की। बाबर अपने साथ उदार धार्मिक सामाजिक परंपराएं लाया था। वह चित्रकार वेहजाद का प्रशंसक था एवं नृत्य संगीत एवं साहित्य में रुचि लेता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी शुद्ध चगताई तुर्की भाषा में लिखी तथा उसे अली शेर नवाई के साथ चगताई तुर्की का जनक माना जाता है। तुजुक-ए-बाबरी को बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर ने मुबय्यान नामक एक पद्य शैली विकसित की थी। मुबय्यान इस्लामी विधि की पुस्तक है। उसने तुर्की भाषा में एक दीवान काव्य संग्रह लिखा। इसने शेख उबैदुल्ला अहरार कृत वालिदिया रिसाला का छंदबद्ध रूपांतर किया। इसने रिसाल-ए-उसज की रचना की, जिसे खत-ए-बाबरी भी कहते हैं। उसने भी सड़कों को नापने के लिए गज-ए-बाबरी का प्रयोग किया, जो जहांगीर के समय तक चलता रहा। बाबरनामा में भारत का विवरण: बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में 1508 से 19 ईसा, 15 से 20 से 25 ईसा और 1529 से 30 ईसा तक की घटनाओं का वर्णन नहीं है। इसमें इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, आलम खां, राणा सांगा के बारे में विवरण है। बाबरनामा में कृष्णदेवराय को सर्वश्रेष्ठ भारतीय शासक तत्कालीन बताया गया है। खानदेव, उड़ीसा, सिंध और कश्मीर राज्यों का बाबर ने वर्णन नहीं किया। पुर्तगालियों का भी कोई वर्णन नहीं किया। उसने लिखा है कि उसकी विजय के समय भारत में 5 मुस्लिम और 2 हिंदू शासक राज्य करते थे। बाबर ने भारत के कारीगरों की प्रशंसा की है, जिन्होंने आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कौल में इमारतें बनाई। बाबर का भारत के बारे में कहना था कि यहाँ के व्यक्ति न सुंदर हैं और न सुसंस्कृत। यहाँ के न अच्छे घोड़े हैं, न अच्छे कुत्ते, न अच्छे अंगूर, न अच्छे खरबूजे। हुमायूं 1530 से 40, 1556 से 56 ईसा। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था तथा बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईसा में आगरा की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ने तैमूरी परंपरा के अनुरूप अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया। अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को काबुल एवं कंधार मिला। कामरान ने अपने भाई की सदिच्छा का लाभ उठाते हुए पंजाब, मुल्तान एवं हिसार, फिरोजा पर भी अधिकार कर लिया। बाबर ने हुमायूं को साम्राज्य विभाजन का निर्देश नहीं दिया था। आर्थिक परेशानियां: हुमायूं को प्रारंभ से ही अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे वित्तीय समस्याएं, गुजरात का शासक बहादुर शाह, भाइयों का असहयोगपूर्ण रवैया तथा शेर शाह, जिसके हाथों अंततः उसे अपना साम्राज्य गंवाना पड़ा। इसके पश्चात हुमायूं भटकता रहा तथा उसे ईरान के शाह तहमास्प के पास शरण मिली।
कालांतर में हुमायूं ने पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त करने का प्रयास किया तथा उच्च दृढ़ता दिखाते हुए पुनः भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। यद्यपि वह यह कार्य शेर शाह की मृत्यु के पश्चात ही संपन्न कर पाया। विजय अभियान, कालिंजर अभियान 1531 ईसा। यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा मुगलों ने इसे सीधे अपने नियंत्रण में नहीं लिया, जिसे हुमायूं की कमजोरी माना गया। दौराहा अथवा दहुरिया का या दौरा का युद्ध 1532 ईसा। जौनपुर के पास गोमती नदी के तट पर हुमायूं ने महमूद लोदी के नेतृत्व वाली अफगान सेना को हराकर जौनपुर क्षेत्र पर अधिकार किया। चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईसा। चुनार के मजबूत किले पर शेर खां का अधिकार था। 4 माह के घेरे के पश्चात एक समझौते के अंतर्गत किला शेर खां के ही अधिकार में छोड़ दिया गया तथा बदले में शेर खां का पुत्र कुतुब खां एक सैन्य टुकड़ी के साथ हुमायूं की सेवा में भेज दिया गया। बहादुर शाह से संघर्ष 1535 से 36 ईसा। गुजरात का शासक बहादुर शाह एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसने मालवा 1531 ईसा तथा रायसीन 1532 ईसा पर अधिकार कर लिया था। साथ ही उसने अजमेर जीता एवं चित्तौड़ को संधि के लिए बाध्य किया 1534 ईसा। बहादुर शाह हुमायूं को एक कमजोर शासक मानता था तथा वह लगातार हुमायूं को उस्काने वाली कार्यवाहियां करता रहा। उसने हुमायूं के विरोधियों को समर्थन एवं सहायता दी। उसने इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई तातार खां को मदद दी। उपरोक्त कारणों से हुमायूं एवं बहादुर शाह का संघर्ष अपरिहार्य हो गया था। हुमायूं अपनी सीमा पर उभरती एक आक्रामक शक्ति को अनदेखा नहीं कर सकता था। साथ ही गुजरात जैसे समृद्ध एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र विजय करने की महत्वाकांक्षा भी एक प्रेरणा थी। परिणाम स्वरूप हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बहादुर शाह ने रूमी तुर्कीवासी तोपची रूमी खां की मदद से तोपखाना भी तैयार किया था, परंतु उसे मुंह की खानी पड़ी तथा मालवा एवं गुजरात के बड़े हिस्से पर मुगल अधिकार हो गया। हुमायूं ने गुजरात का प्रबंध अस्करी को सौंप दिया था, जो अयोग्य साबित हुआ और शीघ्र गुजरात मुगलों के हाथों से निकल गया। चुनार का दूसरा घेरा 1537 ईसा। हुमायूं ने चुनार पर अधिकार कर लिया। यद्यपि शेर शाह के पुत्र कुतुब खान ने उसे योजनाबद्ध तरीके से लगभग 6 महीने तक रोके रखा था। बंगाल विजय 1538 ईसा। जब हुमायूं चुनार के घेरे में व्यस्त था तब शेर खां ने बंगाल जीत कर वहाँ का खजाना लूट लिया। जब हुमायूं बंगाल पहुंचा तो शेर खां वहाँ से जा चुका था। हुमायूं को वहाँ गौड़ में विनाश लीला एवं शवों के ढेर दिखाई पड़े। हुमायूं ने गौड़ का पुनर्निर्माण करके उसका नाम जन्नताबाद रखा। बंगाल विजय के पश्चात हुमायूं आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ शेर खां मुगल क्षेत्रों को विजित करने लगा। उधर हिंदाल ने आगरा पर कब्जा करके खुद को बादशाह घोषित कर दिया। बंगाल से लौटते समय शेर खां ने हुमायूं का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। परिणाम स्वरूप शेर खां से उसका संघर्ष हुआ। चौसा का युद्ध 26 जून 1539। कर्मनाशा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुमायूं की सेना को शेर खां के नेतृत्व में अफगानों ने बुरी तरह हराया। हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाई। बदले में हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए बादशाह बना दिया। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540। कन्नौज के निकट बिलग्राम नामक स्थान पर गंगा नदी के तट पर शेर शाह ने पुनः मुगलों को परास्त कर दिया। हुमायूं किसी तरह जान बचा पाया तथा ईरान की तरफ पलायन कर गया। दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह का अधिकार हो गया। साम्राज्य की पुनः प्राप्ति। मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555। हुमायूं ने 1553 ईसा में कामरान को पराजित किया। 1554 ईसा में वह पेशावर की ओर बढ़ा तथा 1554 ईसा के आरंभ में उसने लाहौर जीत लिया। इसके पश्चात पंजाब में सतलुज नदी के तट पर लुधियाना से कुछ दूर स्थित मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं ने सिकंदर सूर के सरदारों तातार खां आदि को हराया। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईसा। इस युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों ने सिकंदर सूर को हराया। सरहिंद युद्ध जीतने के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली, आगरा, संभल आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठा। मृत्यु 27 जनवरी 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। लेन पूल ने उसकी मृत्यु पर लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा तथा अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं की उपलब्धियों का मूल्यांकन।
हुमायूं का जीवन अत्यधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा तथा अनेक विद्वानों ने उसके प्रति नकारात्मक विचार प्रस्तुत किए हैं, परंतु यह भी सत्य है कि वह एक वीर तथा योग्य व्यक्ति था। भारत में अपने साम्राज्य की पुनः प्राप्ति करके उसने अपनी चारित्रिक दृढ़ता का प्रमाण दिया, तो वहीं गुजरात अभियान उसकी सैन्य योग्यता का परिचय देता है। उसने अपने दरबार में दरबारियों को वर्गीकृत करने के लिए तीरों का प्रयोग किया, साथ ही जनता का शासन से जुड़ाव बढ़ाने के लिए न्याय ढोल तबल ए अदल की स्थापना की, जिसके माध्यम से न्याय की फरियाद की जा सकती थी। उसने दिल्ली में यमुना तट पर दीनपनाह नामक नई राजधानी बसाई। वह ज्योतिष में काफ़ी विश्वास करता था तथा सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनता था। सूर्यवंश 1540 से 55 ईसा, शेरशाह सूरी 1540 से 45 ईसा। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद था। उसका जन्म 1486 ईसा, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1472 ईसा में नारनौल अथवा बजवारा में हुआ था। इसका पिता हसन अगसूर सहसराम अथवा तथा खवासपुर टांडा का इक्तादार था। इन परगनों पर शासन करके शेरशाह ने 1597 से 1518 ईसा तक शासन एवं राज्य व्यवस्था का वास्तविक अनुभव प्राप्त किया। पिता से मतभेद के कारण शेरशाह को काफ़ी भटकना पड़ा। इसी बीच उसने जौनपुर से शिक्षा ग्रहण की और अंततः अपने पिता की मृत्यु के बाद ही उसे अपनी जागीर पर अधिकार मिल पाया। फरीद को बिहार के सूबेदार जलाल खान नोहानी के पुत्र बहार खां का साथ मिला और पानीपत के युद्ध 1526 ईसा के बाद जब बहार खां सुल्तान मोहम्मद शाह नोहानी के नाम से गद्दी पर बैठा तो शेर शाह की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई। मोहम्मद शाह ने फरीद को शेर खां का खिताब दिया, संभवतः शेर मारने के कारण। जब मोहम्मद शाह नोहानी की मृत्यु हुई तो शेर खां बाबर की सेवा में चला गया और मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भाग लिया तथा बाद में पुनः अफगान राष्ट्रवाद के नाम पर भाला बदलकर वापस आ गया तथा मुगलों के खिलाफ इसने मुस्तफ़ा फार्मूली, बीबन बायजीद आदि के साथ मिलकर घाघरा के युद्ध 1529 ईसा तथा महमूद लोदी की अगुवाई में दादरा दहोरिया के युद्ध 1532 ईसा में भाग लिया। इन युद्धों में शेर खां की भूमिका संदिग्ध रही तथा अफगानों की पराजय से उसने अफगानों के नेता के रूप में उभरने में मदद मिली तथा महमूद लोदी सर्वदा के लिए भारतीय राजनीति के पटल से विलुप्त हो गया। शेरशाह का उदय। बाबर ने अपने नूहानी राज्य पुनर्जीवित किया तथा बंगाल के शासक नुसरत शाह को कमजोर कर दिया। साथ ही बंगाल बिहार संघर्ष में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। परिणाम स्वरूप शेर शाह को बिहार एवं बंगाल में मनमानी करने की छूट मिल गई। इस प्रकार शेर शाह के उदय में बाबर की भी एक भूमिका रही। मोहम्मद शाह नूहानी की विधवा दूदू ने शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया, जिससे दक्षिण बिहार के नूहानी राज्य की सत्ता शेर खां के हाथ में आ गई। कुछ समय बाद जलाल बंगाल भाग गया और शेर खां ही वास्तविक शासक बन गया। शेर खां की बढ़ती शक्ति के कारण उसका बंगाल के शासकों नुसरत शाह और बाद में महमूद शाह से संघर्ष हुआ। 1529 ईसा में नुसरत शाह को परास्त करने के बाद शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि ली तथा 1535 ईसा में सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल को निर्णायक युद्ध से परास्त किया। ताज खां सारंग खानी की विधवा लॉर्ड मलिका से शेर खां ने 1530 ईसा में विवाह कर लिया और इससे शेर खां को चुनार का किला तथा अनेक परगने प्राप्त हुए। इसी प्रकार गाजीपुर के नसीर नोहानी की विधवा गौहर गोसाई से विवाह कर शेर खां को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। शेर खां ने बायजीद फार्मूली की पत्नी फतह मलिका को धोखा देकर उसकी प्रचुर संपत्ति हथिया ली। शेर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं से 3 युद्ध लड़े। चुनार के युद्ध 1537 ईसा में शेर खां की पराजय हुई तथा उसे चुनार का किला मुगलों को सौंपना पड़ा। साथ ही उसके पुत्र कुतुब खां को भी हुमायूं की सेवा में जाना पड़ा। 15 जून 1539 को कर्मनाशा नदी के तट पर चौसा नामक स्थान पर हुए युद्ध में हुमायूं की हार हुई। इस विजय के अवसर पर शेर खां ने शेर शाह की उपाधि एवं स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया एवं सिक्के भी ढलवाए। 27 मई 1540 को गंगा तट पर कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध में
पुनः शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया। फलतः हुमायूं को भागना पड़ा एवं दिल्ली की गद्दी पर द्वितीय अफगान वंश का शासन स्थापित हुआ। खवास खां और कुतुब खां को हुमायूं को भारत से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया गया। साम्राज्य विस्तार। गद्दी पाने के पश्चात शेर शाह ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम सीमा में गख्खरों पर आक्रमण किया ताकि मुगलों को भारत प्रवेश से रोका जा सके, परंतु शेर शाह गख्खरों को पूर्णतः दबा नहीं सका। शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां टोडरमल के निर्देशन में रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। शेर शाह ने 1543 ईसा में रायसीन पर आक्रमण करके धोखे से वहां के शासक पूरनमल की हत्या कर दी। इस घटना से शर्मिंदा होकर शेर शाह के पुत्र कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली। इस युद्ध को शेर शाह ने जिहाद घोषित किया था। 1444 ईसा में शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया एवं जाली पत्रों की कूटनीति के माध्यम से मारवाड़ के शासक मालदेव की सेना में फूट डाल दी। परिणामतः राजपूत थोड़े से सैनिकों के साथ लड़े परंतु पराजित हुए। मारवाड़ पर आक्रमण के दौरान जयता एवं कुप्पा की वीरता को देखकर शेर शाह ने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान का साम्राज्य गवा दिया होता। 1545 ईसा में कालिंजर पर आक्रमण के दौरान उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय साथ ही एक गोला फटने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। उस समय कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। विजय अभियान। 1541 ईसा गख्खर प्रदेश हैबत खां व खवास खां के नेतृत्व में 1541 ईसा बंगाल विद्रोह दबाया। 1542 ईसा मालवा विजय तथा रणथंभौर किले व ग्वालियर किले पर कब्जा। 1543 ईसा मुल्तान विजय हैबत खां के नेतृत्व में। 1444 ईसा जोधपुर के मारवाड़ पर विजय खवास खां के नेतृत्व में। 1544 ईसा मेवाड़ रणथंभौर आदि राजाओं से अधीनता स्वीकार करके उनके राज्य वापस कर दिए। इसी समय मेवाड़ में पन्नाधाय ने उदय सिंह की बनवीर के हाथों से रक्षा की थी। फलतः 1542 ईसा में उदय सिंह मेवाड़ का राजा बना। 1545 ईसा बुंदेलखंड कालिंजर के किले पर आक्रमण विजय हुई, किंतु बारूद में जल जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार गुजरात, असम और कश्मीर को छोड़कर सारा उत्तर भारत उसके कब्जे में था।